अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में तो ठीक होना इम्पॉसिबल है, लेकिन मजबूरी है कि हमें ठीक रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आजकल फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है, वो काबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, ख़ास तौर पर जो ताकतवर मुस्लिम कंट्रीज़ है, उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की है। और फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके घर तबाह हो रहे हैं और उनकी जान माल मतलब किसी चीज़ की कोई हिफाजत नहीं है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के जो नुमाइंदे हैं, ह्यूमन राइट्स कहाँ है, कुछ नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो एक ताकतवर मुल्क है, वो मुआशी तौर पर ताकतवर मुल्क है, इसलिए ह्यूमन राइट्स के इदारे भी खामोश है, इसलिए आपकी अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अक़वाम मुत्तहिदा है, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है वो सारे के सारे इस जंग के हामी हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को तबाह करें, वो चाहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म करें। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सिर्फ यहाँ तक महदूद हो गई है कि पोस्टरें उठा के एहतजाज करती है। पोस्टरें उठाने से क्या होता है यार? पोस्टरें उठाने से क्या किसी ने कोई मुल्क आज़ाद किया है? क्या पोस्टरें उठाने से कोई मुल्क आज़ाद होता है? यार क्या किसी प्रोडक्ट का बाइकाट करने से कोई मुल्क आज़ाद होता है? इंतहाई मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र भी है, लेकिन इंतहाई दुख की बात है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान में भी मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने में भी मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। फिर मैं पठान भी हूँ, पख्तून कबाइल से मेरा ताल्लुक़ है। क्योंकि अभी जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, यहाँ से तो काफ़ी दूर है फ़लस्तीन, जाना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन देखो पार्लियामेंट में भी और अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है उसको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज हमारे सूबे में DI खान सूबे में एक ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत सारे अफराद शहीद हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे अफराद ज़ख्मी भी हो जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद भी ज़ख्मी हो जाते हैं। तो अब हमें अपने मुल्क का जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हम एक मुल्क में एक नहीं हैं, तो हम कैसे जो है ना फ़लस्तीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे? हम कैसे दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देंगे? जिस तरह नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ एक साथ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चन हो, चाहे वो कोई और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, वो एक है। लेकिन जहाँ पर बात आती है मुसलमानों की, तो यहाँ पर हम एक नहीं हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम हुए हैं। और ये कैटेगरीज़ बनाई किसने है? ये गेम किसका है? ये खेल किसका है? ये बैरूनी साजिश है। किसी को सुन्नी, शिया, बरेलवी इस नाम पे तकसीम किया गया है और किसी को मजहबी बुनियाद पर, दोनों मजहबी, मतलब एक तरफ मजहबी दूसरी तरफ मजहबी, एक जो जिसको हम दहशतगर्द कहते हैं, ठीक है, बैठ तालिबान भी हमारे मुल्क ने ही बनाए हैं और गुट तालिबान भी हमारे मुल्क ने बनाए हैं और हमारे मुल्क में रिहाइश पजीर है।
तो मेरे ये सारी जो बातें हैं इसका मतलब ये है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान हमें अजीज़ है यार, हमें अजीज़ है यह मुल्क। हम यहाँ पर कल हो या ना हो, हमारे बच्चे होंगे। तो अगर इस तरह का सिस्टम होगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल है यार, फिर तो नहीं चलेगा, फिर तो पता नहीं इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हम बेड़ा गर्क करने क्यों दे यार? हमारा मुल्क है, हमारा दिल जलता है। अगर हमने इस मुल्क को बनाने में कुर्बानियाँ पेश नहीं की तो मेरे सामने कायद आज़म की तस्वीर लगी है, इसने तो कुर्बानी पेश की है। हमारे हमसे पहले जो लोग थे, हमारे आबा अजदाद, उसने तो कुर्बानी दी है ना इस मुल्क के लिए। तो ये मुल्क बहुत ही मेहनत से बना है। ये मुल्क जो है ये कोई मतलब मुआवजे के तौर पर हमारे लिए पेश नहीं हुआ, इसके लिए कुर्बानियाँ दी गई है। तो इस मुल्क के साथ खुदारा खिलवाड़ा बंद किया जाए। और दूसरी बात, जो इदारे जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रहते हुए अपना काम करें। चाहे वो सियासी हो, वो सियासत के अंदर रहे, चाहे वो आपके इस्टेब्लिशमेंट रियासती इदारे हैं, वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रहे, अपनी रियासत के अंदर रहकर जो उनके पास इख्तियारात है वो इस्तेमाल करे, ना कि वो दूसरे इख्तियारात में शामिल हों, क्योंकि इससे फिर मुल्क ख़राब होगा, मुल्क ठीक नहीं होगा। तो बहरहाल बात हो रही थी फ़लस्तीन की। तो फ़लस्तीन में आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं, आए दिन बच्चे यतीम होते हैं, आए दिन छोटे छोटे बच्चे शहीद होते हैं। इंतहाई दुख की बात है। हम सिर्फ एहतजाज करते हैं। हम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पार्लियामेंट में भी, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी और अक़वाम मुत्तहिदा में भी सख्त से सख्त बयान दे कि ये जंगबंदी फिलफौर रोक दिया जाए, क्योंकि ये हमारे फ़लस्तीनी हमारे भाई है। हम जो दूसरे कंट्रीज़ है, ईरान, शाम, लबनान, जो भी करीब करीब के कंट्रीज़ है, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उनके साथ जो है वो ताउन करे, फ़लस्तीन के साथ ताउन करे, जानी हो माली हो जैसे भी हो, क्योंकि इसराइल एक बहुत ही मजबूत मुल्क है। उसके साथ फ़लस्तीन जैसा मुल्क जो है वो छोटा सा मुल्क है, मुआशी तौर पर भी कमज़ोर है। ईमान की क़ुव्वत है उसके पास, ईमान की क़ुव्वत है। जब अल्लाह आपके साथ है तो पूरी दुनिया आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बात याद रखो। लेकिन फिर भी हम फ़लस्तीन के लिए दुआ करेंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन पे इंतहाई बड़े बड़े जेट तैयारों से बमबारी होती जा रही है, और उसके अलावा उसके घरों को मसमार किया जा रहा है, उसके अलावा उसके बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था जो काबिल बर्दाश्त थी, उसको देखना। बहुत सारे लोगों को जमा किया हुआ है, जिंदा एक एक को गड्ढे में गिरा रहे हैं और गोलियां मार रहे हैं, फिर दूसरों को गड्ढे में गिरा रहे हैं, गोली मार रहे हैं। यार ये क्या है सब? कोई मजाक है यार ये कोई मजाक है यार। या तो कहो कि हम मुसलमान नहीं हैं, या अगर मुसलमान हो तो यकमुश्त हो जाओ, यकमुश्त हो जाओ। पूरी कौम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यकमुश्त हो जाओ, एक हाथ बन जाओ, एक मुक्का बन जाओ। और ये मुक्का जब दुश्मन के मुंह पे लगता है ना तो उसका मुंह टूट जाता है। लेकिन जब ये मुक्का एक नहीं रहेगा, अलग अलग रहेंगे, तो फिर इसका कोई असर नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तानी कौम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मुसलमान मेरे भाई हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मुट्ठी बनकर, एक मुक्का बनकर रहें, और इसराइल और दूसरी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ को तबाह और बर्बाद करना चाह रहे हैं उसके मुंह पे एक ज़ोरदार धमाचा मारो, एक ज़ोरदार मुक्का मारो,
تاکہ اس کا منہ ٹوٹ جائے، تاکہ وہ دوبارہ مسلمانوں کی طرف میری آنکھ سے بھی نہ دیکھے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔